बुध 4 फरवरी 2021 से पंचग्रही योग को पूर्ण करने जा रहे हैं, जहां मकर राशि में शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव और भौतिकता के अधिपति शुक्र पहले से ही चलायमान हैं। वहां 4 फरवरी 2021 के रात्रि अंतराल से ही बुध भी प्रवेश कर जाएंगे, जहां 11 मार्च 2021 तक इनका संचरण मकर राशि में ही चलने वाला होगा। 21 फरवरी 2021 एक ऐसी तारीख रहेगी जब बुध, जो कि ग्रहों में युवराज की श्रेणी के ग्रह हैं, इसी तारीख को मार्गी हो चुके होंगे। और वहीं आप देखिए कि जब ये पंचग्रही योग बनेगा और वो भी मकर राशि स्थान में बनेगा, तो दो आदर्श शत्रु सूर्य और शनिदेव यहां मकर राशि में ही चलायमान रहेंगे। हालांकि 12 फरवरी 2021 एक ऐसी तारीख रहेगी जहां सूर्यदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो उसके पहले का जो ये समय अंतराल है, जब सूर्य और बुध का बुधादित्य बनेगा, बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, तो वहीं पर जो सूर्य और शनिदेव की आदर्श शत्रुता है, वहां पर बुध की ये स्थितियां सेतु निर्मित करने वाली हो जाती है। जो ये भय कई बार और जो ये आशंकाएं कई बार पनपने लगती है, उससे व्यक्तिगत जीवन को दूर रखने की आवश्यकताएं होती है। जब कोई व्यवस्था आपको संभावना के साथ में लेकर चल रही है और वहीं आप स्वयं को किसी नकारात्मकता के साथ में जोड़ने की ओर लेकर जाते हैं, तो स्वयं के सामने जो अवसर आ रहे हैं, जो कर्म की स्थितियां आपको नएपन के साथ में एक आधार दे सकती है, उसको हम कई बार क्षीण करने वाले हो जाते हैं। तो इसी वजह से जो ये 4 फरवरी 2021 से लेकर 11 मार्च 2021 तक का समय अंतराल है, यहां किस किस तरह की व्यवस्थाएं सामने होंगी, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आपके सम्मुख यहां हाजिर हैं। एक प्रमुख बात यह भी गौर करने लायक है कि 9 फरवरी 2021 को शनिदेव उदित अवस्थाओं में आ जाएंगे, मकर राशि में ही चलते हुए। 13 फरवरी 2021 वो तारीख रहेगी जब देव गुरु बृहस्पति भी उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे, अपनी नीचस्थ स्थितियों में चलते हुए। तो इसी वजह से जब मैंने मासिक राशिफल लिया था, तब भी इन सारी स्थितियों के बारे में वर्णन किया था। आप यहां यदि प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, वैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के प्रबंधन के साथ में चलता है, उसको आजीविका चलानी है, साथ ही साथ में उसे अपने गृहस्थ जीवन को संभालना है, पारिवारिक स्तर के ऊपर सामाजिक सरोकार को भी व्यवस्थित तौर के ऊपर निभाना है और सारी ही अपने कामकाजी स्थितियों का निर्वहन भी करना है। तो जब बुध, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच देते हैं, बुध जो कि वाणी में व्यक्ति को एक प्रखर आधार देते हैं, जब बृहस्पति ज्ञान की स्थितियों को व्यक्ति के सम्मुख रखते हैं, तो वो किस तरह से वाणी के रूप में प्रवर्तित होगी और वहीं से अपनी झलक को लोगों के सामने दिखाने वाली होगी, वहां बुध का प्रभाव बहुत अलग तरीके से निकल कर आता है। तो वहीं पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो ये 4 फरवरी से 12 फरवरी तक का समय अंतराल है, ये कुछ क्षेत्र विशेष के अंदर एक अलग तरह की संभावना को भी लेकर आने वाला होगा। तो वहीं 12 से 21 फरवरी तक एक और हिस्से को सेग्रीगेट करके देखा जा सकता है। तो वहीं 21 फरवरी से लेकर जो ये 11 मार्च 2021 तक का समय चलेगा, ये भी एक अलग अद्भुत आधार सम्मुख लिए हुए होगा। यहां एक बात को और गौर करने की आवश्यकता है कि यदि आप अपने कंपनी के लेवल के ऊपर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जॉब में चेंज की ओर जाना चाहते हैं, बिजनेस के अंदर आप कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, तो वहीं पर स्वयं के लिए निवेश की कुछ संभावनाओं को खोज रहे हैं, उन सारे ही स्तर के ऊपर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए किस किस तरह का प्रभाव सामने होगा और आप अपने जीवन को किस तरह से नयापन दे सकते हैं। बारंबार व्यक्ति कई बार कुंठाओं के साथ में चलता है, संभावनाएं सामने होती है, डर के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाता। बुध आपके कंफर्ट जोन से आजादी दिलवाने वाले एक प्रमुख ग्रह हैं और आपको फिर से लोगों के सामने एक नव स्वरूप के रूप में प्रस्तुत करने वाले होते हैं। तो हम यहां पर शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ में। यहां आपके लिए जब पोजीशंस को देखा जाए तो जो दशम भाव की स्थितियां हैं वो प्रमुख तौर के ऊपर सामने आती है। आपके जो प्रबंधन को लेकर
काफी हद तक दिक्कतें और दुविधाएं बनी हुई थी और एक तरह से आप मैनेजमेंट की डेजिग्नेशन के साथ में चलते हुए अपने निर्णय के ऊपर पूरी ताकत से नहीं चल पा रहे थे। यह समय विशेष वहां पर आपको बेहतरी देने वाला होगा। तो वहीं जो बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, फाइनेंशियल लेवल के ऊपर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण आधार आपको दे सकता है। दूसरे स्तर पर इस बात पर भी हमको अपनी पूरी निगाह रखनी होगी कि आप यदि कमीशनिंग संबंधी कामकाज, और यह भी स्मृतियों में रखने लायक बात है कि बुध और बृहस्पति दोनों ही बैंकिंग संबंधी क्षेत्र के अंदर भी एक बड़ा सरोकार रखने वाले होते हैं। ऐसे क्षेत्रों के अंदर बेटरमेंट आने की पूरी पूरी उम्मीद है। आप आजीविका संबंधी क्षेत्र विशेष में बैंकिंग, कमीशनिंग, मैनेजमेंट, वक्ता संबंधी श्रेणी के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तो यहां यह समय आपके लिए प्रमुख तौर के ऊपर बेहतरी को सम्मुख रखने वाला रहेगा। वहीं एक और बात पर गौर करने की यहां पर आवश्यकता है कि आपके लिए यात्रा संबंधी कामकाज बड़े बेनिफिट लेकर आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 12 फरवरी और 21 फरवरी तक की गई यात्राएं आपको बेनिफिट दे दे, किंतु 21 फरवरी से 11 मार्च के मध्य का समय है। यहां आपको अपने द्वारा की गई यात्राओं के माध्यम से एक सफलता की झलक मिल सकती है। तो इसी वजह से यात्रा संबंधी कोई भी कामकाज सामने आता है, उससे इनकार करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को पुनः स्वयं के लिए रेखांकित करके चलिएगा कि जब कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों के साथ में शनिदेव की स्थितियां चलती है और 9 फरवरी को जब शनिदेव अपनी उदित अवस्थाओं में आ जाएंगे, महान्यायाधिपति का आधार अपनी ही राशि के अंदर जब एक तीव्रता को प्राप्त कर लेगा, तो वहां कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के अंदर आप यदि कॉन्ट्रैक्ट संबंधी और यदि आप जमीन संबंधी एक तरह से सौदेबाजी के साथ में संलग्न व्यक्ति हैं, यह समय वहां पर भी आपको बड़ी विजय दे सकता है। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम ये आप बात गौर करके चलें कि जो लंबे समय से आप शारीरिक स्तर के ऊपर कहीं न कहीं कुछ परेशानियां झेल रहे थे, स्वयं को योगाभ्यास के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, और साथ ही साथ में जो दैनिक दिनचर्या होती है उसमें सेल्फ डिसिप्लिन के बेसिस के ऊपर कुछ चेंजेस करके खुद के स्वास्थ्य को फिर से आप लाभ की ओर लेकर जाना चाह रहे थे, तो शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यह समय संभावित तौर के ऊपर बेहतर से बेहतर स्थितियां लेकर आ रहा होगा। और साथ में ही जो आपके लिए भाग्य का सहयोग रहना चाहिए, 9 फरवरी से 11 मार्च 2021 के मध्य वो बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ में चलायमान रहने वाला रहेगा। यहां एक और बात आप गौर करके चलिएगा कि मैनेजमेंट संबंधी किसी भी एजुकेशन की ओर आप जाना चाहते हैं या फिर फाइनेंस को रिलेट करती हुई किसी भी एजुकेशन के अंदर आप अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, तब भी ये समय प्रखर आधार के ऊपर आपको बेहतरी देता चला जाएगा। और वहीं पर यात्रा संबंधी कामकाज बेनिफिट दे सकते हैं। शेयर मार्केट में आप किसी भी बड़े निवेश की ओर जाना चाहते हैं, लंबे समय से उसमें रुकावट और स्वयं के भीतर की थकावट की वजह से आप परेशान थे, ये समय वहां से आपको मुक्त करवाकर कहीं न कहीं बेटरमेंट देने वाला होगा। पिता और पुत्र के मध्य संबंधों में खटास थी, तो यहां पर जो सुलझने आनी चाहिए जिससे कि व्यापार और घर परिवार बहुत अच्छे से चल पाए, वहां पर भी स्थितियां बेहतर तरीके से सामने रहने वाली होंगी। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा। साथ में ही आप यदि वक्ता संबंधी श्रेणी के आधार पर चलते हैं और कोई भी निर्णायक स्पीच की तरफ जाना है, कोई ऐसे प्रेजेंटेशन की तरफ जाना है या फिर चौथे या 5वें राउंड के इंटरव्यू की तरफ आपको जाना है, तब भी संभावित तौर के ऊपर यह समय बेहतर से बेहतर आधार आपको देता चला जाएगा। वहीं मिथुन राशि, यहां मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो ढैया का अंतराल चल रहा है, बुध भी अष्टम भाव में अब चलायमान रहेंगे। अपनी वाणी के ऊपर आप नियंत्रण रखिएगा। आप 5 से 6 राउंड के इंटरव्यू दे चुके हैं और अब एचआर के साथ में आपकी मुलाकात होनी है। वहां पर आप एडामेंसी के साथ में चलते हैं कि नहीं, मुझे तो इससे नीचे का कोई भी पैकेज स्वीकार करना ही नहीं है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, गेन है, किंतु फिर भी हम खुद को कहीं ना कहीं रोके बैठे हैं। वहां फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर चलिएगा। तो दूसरे आधार के ऊपर पारिवारिक जनों के साथ में जो कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर वैचारिक मतभेद निकल कर आते हैं, उससे भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा
कि विदेश संबंधी कामकाज जो कम्युनिकेशन के साथ में और टेक्नोलॉजी के साथ में चलते हैं, यहां आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि बुध की स्थितियां कम्युनिकेशन के साथ में चलती है, आप तकनीक की बात कैसे कर रहे हैं? इसके पीछे वजह यह है कि मंगल स्वग्रही चल रहे हैं और साथ ही साथ में जो शनिदेव की स्थितियां है 9 फरवरी के बाद में उदित हो चुकी होगी। कर्म भाव के ऊपर शनिदेव का प्रभाव रहेगा। बुध और शनिदेव की स्थितियां मानसिक स्तर के ऊपर व्यक्ति को यांत्रिक विद्या के साथ में एक अलग आयाम देने वाली हो जाती है। तो इसी वजह से बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए ऐसे क्षेत्र विशेष में भी संभावनाएं बहुत बेहतर है, किंतु शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पुनः आपसे करबद्ध निवेदन मैं यहां कर रहा हूं कि आप जिस भी निवेश की ओर जाते हैं एक बार बेनिफिट मिल जाता है, वहीं स्वयं की रफ्तार को रोक कर रखना ज्यादा बेहतर रहेगा और किसी भी ऐसे निवेश की ओर आप नहीं जाएं जो फैसिनेशन की वजह से लिया जा रहा है। कोई व्यक्ति कहता है कि यहां आप निवेश कर दीजिए, आपको खुद को उस गणना के बारे में पूरी तरीके से आभास और भान नहीं है, ऐसे निर्णय से बचना आपके लिए ज्यादा हितकर रहेगा। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक प्रबंधन के अंदर जो दिक्कतें और परेशानी आ रही थी, कोई व्यक्ति लगातार लीकेज क्रिएट कर रहा है, परेशानियों का आधार लेकर चल रहा है, फाइनेंशियल बेस के ऊपर आप अपने बिजनेस को लगातार ग्रो करने के लिए एक पोजीशन के साथ चल रहे हैं, किंतु अकाउंटेंसी की जो पोजीशन चल रही है उसके अंदर कहीं न कहीं व्यवस्थित स्तर के ऊपर परेशानी आ रही है, तो आप उसका समाधान करने की ओर यहां आसानी से जा सकते हैं। उसमें भी जो 9 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक का समय अंतराल है, आपको अपने बिजनेस के बेस के ऊपर कोई स्टर्न डिसीजन लेना है, तब भी उसमें हिचकिचाने की आवश्यकताएं आपको नहीं है, किंतु गृहस्थ जीवन के आधार पर आप यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच बनाकर रखिएगा। जो एक तरह से मन के भीतर कुंठाएं जागृत थी, व्यक्ति कई बार जब गृहस्थ जीवन के अंदर किसी भी छोटी मोटी कलह के साथ में होता है, वो अपने सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में चलता है और वो निरंतर तौर के ऊपर खुद को यही कहता रहता है कि नहीं, यहां पर मैं सही हूं और मैं झुकने वाला नहीं हूं, जबकि आपको अपने गृहस्थ जीवन के साथ में चलना है और वहां पर हंसी और खुशी की स्थितियां देखनी है। थोड़ा सा झुक जाना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ये एक निवेदन चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए है। दूसरे आधार के ऊपर जो कमीशनिंग संबंधी कामकाज और व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़े होते हैं, वहां पर भी निर्बाध गति से आपका हस्तक्षेप बढ़ता चला जाएगा और आप कहीं न कहीं विजय का एक आधारभूत तत्व अपने भीतर प्राप्त करने वाले होंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आपको बेहतरी की ओर लेकर जा रहा है। सिचुएशनल पोजीशन के साथ में अपनी स्थितियों को परिवर्तित करते हुए जो एक तरह से कमिटमेंट होते हैं, उसमें छोटे मोटे चेंजेस करने पड़ रहे हैं। आपको कहीं पर भी उसमें हिचकिचाने की और रिएक्टिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यह भी निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। अन्यत्र स्तर के ऊपर यहां बुध का यह परिवर्तन आपके लिए बेहतरी लेकर आ रहा है। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप थायराइड और त्वचा जनित रोगों से, तीसरे स्तर के ऊपर रोगों की ही मैं बात करूं तो गले से संबंधित कोई भी परेशानी रही है उसको हल्के में लेने से आपको बचना चाहिए, ये एक स्थिति। दूसरे आधार के ऊपर जो ऋण संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, जिसका कोई समाधान नहीं था, किसी भूमि के बिकते ही हमारे पास में लिक्विडिटी की पोजीशन आ जाएगी, तो वहीं पर हम कोई ऐसी जमीन को परचेस करना चाह रहे थे जो आगे जाकर हमारे लिए रिलीफ दे पाए, या कोई व्यक्ति विशेष के साथ में रुपए पैसे की लेनदारी और देनदारी के बीच में बात फंसी हुई थी, यहां मृदुभाषिता के साथ में अपनी बातचीत को रखना और समाधान की सम्यक गतिविधियों को लेकर आना सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण आधार रहेगा। शत्रु यहां हावी नहीं होने वाले होंगे, तो वहीं पर शत्रु साइडलाइन होते हैं वो एक बात है, और शत्रु आपके साथ में जुड़ जाते हैं, आपकी प्रशंसा करने लगते हैं और आपके ही कर्म में सपोर्ट करने लगते हैं, वो एक विजेता की स्थिति है और ये स्थिति यहां आपके सम्मुख आते हुई नजर आती है। इसी के साथ में जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, वहां पर भी आपको एक धैर्य बनाकर रखना चाहिए। तीव्रता के साथ में इस 1 महीने के अंतराल में आप बचिएगा। लगभग 1 महीने और 7 दिन के आसपास का ये समय है। ऐसी प्रवृत्तियों में आपको थोड़ा सा और एक तरह से सावधान रहना चाहिए।
वाणी में फ्लेक्सिबिलिटी अपना कर रखें। तो वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ में मैनेजमेंट की किसी भी डेजिग्नेशन के साथ में आप विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां पर पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस नहीं आ पा रहे थे। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यह समय संभावित तौर के ऊपर वहां पर भी बेहतरी के संकेत दे रहा है। तो वहीं कन्या राशि की मैं चर्चा करूं तो सर्वप्रथम शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में यह समय व्यवस्थित तौर के ऊपर आपको कहीं न कहीं बेहतरी दे सकता है। क्षमताएं, पंचम भाव, लाभ के साथ में संबंध, ये सारी ही स्थितियां एक ही आधार पर इंगित करने वाली होती है कि बुध आपके लिए कहीं न कहीं फाइनेंशियल बेस को एक रॉबस्ट अप्रोच देने के लिए आ रहे हैं। तो साथ में ही जो एक तरह से संतान पक्ष की ओर से चिंताएं बनी हुई थी वो यहां और नहीं बढ़ने पाए। व्यक्ति कई बार अपनी चिंताओं के ऊपर लगातार अध्ययन करता है और उसको और अधिक विकराल स्वरूप देता चला जाता है। ऐसी प्रवृत्तियों से आप बचिएगा। तो वहीं योगाभ्यास के माध्यम से आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य को और अक्षुण्ण करना चाहते हैं, तब भी ये समय आपके लिए विशेष तौर के ऊपर बेहतरी देने वाला होगा। गणपति स्तुति, साथ में ही गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ में यहां पर चलना निर्णायक मौकों के ऊपर आपको एक नव स्पंदन दे सकता है और यही स्पंदन जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। निर्णायक मौकों के ऊपर अपनी बात को कहना, अपनी बात को सटीक तौर के ऊपर कहना, अगले व्यक्ति को विश्वास के साथ में कन्विंस करते हुए अपने कामकाज के साथ में जोड़ना, ये सारा ही आधार जब हमारे भीतर संग्रहित हो तो फिर रुकने और थकने की आवश्यकताएं नहीं है। इसके साथ ही साथ में जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर अग्रसर हैं उनको यहां थोड़ा सा सावधान रहना होगा। यात्रा संबंधी स्थितियां आप 9 फरवरी के बाद ही आगे बढ़ाते हैं तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए रहेगी। उसमें भी 9 फरवरी से 14 फरवरी तक का समय अंतराल प्रमुख है, क्योंकि 14 फरवरी के बाद से शुक्र की स्थितियां अस्तगत आधार के ऊपर आ चुकी होंगी। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि यह समय संभलने का है। यहां कमिश्निंग संबंधी कामकाज में, भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी तरीके की जल्दबाजी आप दिखाने से बचिएगा। जो आप मैनेजमेंट की एक डेजिग्नेशन के ऊपर चलते हुए बेहतर से बेहतर निर्णय लेने के आधार पर जाने जाते रहे हैं, वहां थोड़ी सी दिक्कतें और परेशानियां सामने आ सकती है। मानसिक सुख में यहां पर कमी रहेगी, चिंताएं आपको घेर सकती है। इसी वजह से गणपति आराधना और उपासना, उसके साथ में ही दशरथ कृत शनि स्तोत्रम और वही हनुमंत आराधना के साथ में चलना कहीं न कहीं मन को एक संतुष्टि भरा आधार देने वाला होगा। यह निवेदन शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए है। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में कोई भी बड़ा निर्णय यहां पर आपको लेने से पहले बहुत अधिक विचारशील रहने का आधार अपनाकर चलना होगा। एक स्पष्ट निवेदन यहां आपसे और भी है कि आप यदि वाणिज्य संबंधी आधार पर, यानी कि फाइनेंस को रिलेट करती हुई पोजीशन में कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, निवेदन यही कि यहां थोड़ा सा रुकना आपके लिए हितकर रहेगा। जल्दबाजी दिखाने से आप यहां पर बचिएगा। कहीं पर भी निवेश करना है या शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में एक नएपन के साथ में जाना है, ऐसी सारी स्थितियों के अंदर आप 11 मार्च तक, निवेदन है पुनः है कि धीमापन बनाकर रखें। फैसिनेशन के अंदर जब व्यक्ति होता है तो हमारे द्वारा दिए गए इस सुझाव को भूल जाता है, अपनी रफ्तार के साथ में चलने वाला होता है, फिर कहीं न कहीं बात पुनः स्मृतियों में आती है। इसी वजह से पहले से ही आप इस बात को अपने सामने लिखकर रखिएगा। ये फिर से करबद्ध निवेदन। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहां भाग्य का सहयोग बहुत बेहतर तरीके से प्राप्त होगा। 4 से 12 फरवरी के मध्य किसी भी इंटरव्यू कॉल की पोजीशन आपके सामने बनती है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस ओर जाइए, क्योंकि सूर्य जब भी पराक्रम के साथ में होते हैं, भाग्य को नवस्पंदन देने वाले होते हैं। बुधादित्य यहां कुछ दिनों के लिए बन रहा हो, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा हो, तो वहीं पर पिता और पुत्र की आदर्श शत्रुता, यानी सूर्य और शनिदेव की स्थितियों के मध्य जब बुध सेतु यहां पर निर्मित कर रहे हो, क्योंकि ये पारे की प्रकृति के रहे हैं, इसी वजह से यहां पर आपके लिए एक बेहतरी और निकल कर आती है। ये एक महत्वपूर्ण आधार है जो आप गौर करके चलिएगा। वहीं ये भी ध्यान रखें कि जो यात्रा संबंधी छोटे छोटे स्तर होते हैं वो भी आपको कहीं न कहीं एक बेनिफिट के आधार के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। वहीं इस बात पर भी हमको निगाह रखनी होगी कि जो शेयर मार्केट संबंधी निवेश है, इसके साथ में आप किसी और
क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाहते हैं, यानी कि कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट है रचनात्मक आधार के ऊपर जो लोगों की निगाह में नहीं है और आप उसको एक अलग तरीके से लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसे निवेश की ओर जाना भी आपके लिए हितकर रहने वाला होगा। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में ये समय संभावित तौर के ऊपर आपको बड़े बेनिफिट देने वाला हो सकता है, इससे कहीं पर भी इनकार करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, एक और बात गौर करके चलें कि आप आध्यात्मिक चिंतन से यदि सरोबार होकर अपने जीवन को आनंद देना चाहते हैं, भौतिकता के साथ में बहुत कुछ हासिल किया, कभी गंवाया कभी हासिल किया, ये सब कुछ चला, किंतु अब जो स्थितियां पुनः आपके सामने है वो एक ही बात को रेखांकित करने वाली हो जाती है कि आप स्पिरिचुअलिटी के बेस को लगातार अपने भीतर आरोहित करते चले जाएं, वहीं से सारी खुशियां आपके साथ में जुड़ी रहने वाली होंगी। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहां धनागमन आपके लिए बढ़ रहा है। वाणी संबंधित क्षेत्र विशेष के साथ में जो आपका हस्तक्षेप रहा है वहां पर भी एक बेहतरी लगातार बनी रहने वाली होगी। जो अज्ञात भय आपको सता रहे थे वो यहां से साइडलाइन होते चले जाएंगे। कोई भी चिंतित होने वाले अवसर सामने नहीं है। आप रिसर्च संबंधी क्षेत्र विशेष में एक बड़ी ख्याति के साथ में चलते रहे हैं, तब भी ये समय पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपको सहयोग देने वाला होगा। इसी के साथ में आप इस बात पर भी गौर करके चलिएगा कि यदि शेयर मार्केट संबंधित निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, बेहतरी है, और वहीं पर कम्युनिकेशन मार्केटिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रहा है, कोई नई जॉब का ऑफर आता है, उसको स्वीकार करना भी यहां आपके लिए एक बेहतर आधार देने वाला रहेगा। तो वहीं इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि आपने अभी अभी मैनेजमेंट की या फाइनेंस की एजुकेशन को कंप्लीट किया है, इस उहापोह के अंदर आप चल रहे हैं कि हमें यहाँ व्यापार की ओर जाना चाहिए कि अपने स्टार्टअप की ओर जाएं या फिर हम नौकरी पेशा जीवन की ओर जाएं। व्यापार स्टार्टअप एक ही पोजीशन हो गई, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन एक अलग आधार हो गया। यहाँ 7.5 का अंतिम प्रवास काल चल रहा है। बुध की इस स्थिति के साथ में चलते हुए जो भी निर्णय आप लेंगे लंबे समय तक आपके साथ में जुड़ा रहने वाला होगा और वहीं से आपको बेनिफिट मिलते चले जाएंगे। कहीं पर भी रुकने और थकने की आपको आवश्यकताएं नहीं है। ये एक बात, पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी विवाद चल रहे थे तो पंचग्रहीय व्यवस्था के आधार पर चलते हुए आपके लिए कहीं न कहीं एक बेहतरी निरंतर तौर के ऊपर निर्मित रहने वाली रहेगी। इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि जो विदेश संबंधी कामकाज होते हैं, लंबे समय से वो किसी अटकाव की ओर थे, वहां पर भी आपके लिए क्रिस्टल क्लियर अप्रोच सामने होगी। तो वहीं मकर राशि, ये जो परिवर्तन का आधार बन रहा है ये मकर राशि में ही बन रहा है, जहां पंचग्रही व्यवस्था और 2 दिनों के लिए षडग्रही व्यवस्था भी बनने वाली होगी। तो इसी आधार के ऊपर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 7.5 मध्य प्रवास काल के अंदर अनंत संघर्ष की ताकत आपके भीतर दे रही है। जो उजाला आपने अपने कर्म की वजह से फैलाया है वो किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं आने पाए, किसी भी नकारात्मकता में नहीं गिर पाए। इस बात को पुनः आप अपनी स्मृतियों में रखिएगा कि ज्योतिष विज्ञान जैसा आधार व्यक्तिगत जीवन के अंदर संभावनाओं को बताने के लिए है, डर की स्थितियों को निर्मित करने के लिए नहीं है। ये जो ज्योति धन ईश की स्थितियां है, व्यक्तिगत जीवन के अंदर हम अपने कर्म को किस तरह से अपनी संभावनाओं के साथ में जोड़ सकते हैं, क्या है व्यक्तिगत प्रबंधन, क्या है जीवन की इच्छा शक्ति का आधार, और क्या है आपकी मूलभूत प्रकृति जिसके साथ में चलते हुए आप निरंतर विजय की गाथा को लिख सकते हैं। यहां पर जब मकर राशि स्थान के अंदर बुध का यह परिवर्तन होने वाला होगा तो आपके आत्मविश्वास के अंदर एक अनूठी झलक होगी। भीतर की जितनी भी नगण्यता चल रही थी, नकारात्मकता चल रही थी, यह समय संभावित तौर के ऊपर आपको उससे दूर लेकर जा सकता है। और आपसे पुनः मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि यहां घबराने की आवश्यकता नहीं है। बारंबार दूरभाष के माध्यम से मुझसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बारंबार ये कहा जाता है कि क्या कोई डरने की आवश्यकता है। जी नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं है। समय आपके लिए संभावनाएं बता रहा है और उस संभावनाओं के साथ में चलने की आवश्यकता है। आप हम तक पहुंचते हैं, किंतु उसके पहले अपने मन तक पहुंचें और मन तक पहुंचकर इस परेशानी का सॉल्यूशन लेने की कोशिश करें कि जो ये स्थितियां हैं ये आपके लिए न जाने कितना कुछ लेकर आ रही है और हम खुद को संकुचित कर जाते हैं। प्रबंधन संबंधी आधार पर कोई बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं, भाग्य के साथ में जोड़कर आप कोई भी बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, उस और आप बढ़ सकते हैं। आप देखिएगा कामकाज के अंदर
एक अलग झलक आपको मिलने वाली रहेगी। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में बढ़ते हुए भी आपके लिए ये पोजीशन एक बेहतरी लेकर आ रही है। कम्युनिकेशन में लगातार आपके लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी यहां पर बनी रहने वाली होगी। तो वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम आप इस बात के ऊपर गौर करके चलिएगा कि यहां पर जो खर्चे हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। ये एक बात है। दूसरे आधार पर थायराइड जनित रोग आपको कहीं न कहीं परेशान करने वाले हो सकते हैं। भाग्य का सहयोग नहीं है। पुनः निवेदन कर रहा हूं कि जोखिम जहां लेना हो वहां से आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। दूसरे आधार के ऊपर इसी समय अंतराल के अंदर कोई ऋण संबंधी गतिविधियां परेशान कर रही थी। किसी व्यक्ति विशेष से हमने जरूरत के समय कोई ना कोई रुपया पैसा लिया था। आज अभी अक्षमता की स्थितियां बनी हुई है। हम उस रुपए और पैसे को अभी तक चुका पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। निवेदन करूंगा कि उस व्यक्ति से स्पष्ट आधार के ऊपर आप बात कीजिए। कहीं पर भी जल्दबाजी को बताने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। ये एक स्थिति। तो वहीं दूसरे आधार के ऊपर मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि विदेश संबंधी कामकाज में संभावनाएं लगातार उद्घाटित होती चली जा रही है। मीन राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं तो यहाँ शेयर मार्केट संबंधी कामकाज आपको बेनिफिट देने वाले रहेंगे। साथ ही साथ में इसी समय अंतराल में आपकी क्षमताओं में वृद्धि होती चली जाएगी। इसी समय के अंतर में आप चलते हुए लेखन संबंधी कामकाज में अपनी विद्वता को लोगों के सामने रख सकते हैं। व्यापारिक जीवन में स्थिरता के संकेत हैं। 9 फरवरी और 13 फरवरी ऐसी तारीखें रहेंगी जहां 2 प्रमुख ताराग्रह उदित अवस्थाओं में आ चुके होंगे। शुक्र की अस्तगत स्थितियां कई बार भौतिकता से व्यक्ति के जीवन को हटाने वाली होती है और वहीं पर आप अपने कर्म की ओर ध्यान दे पाते हैं। यह समय कर्म के साथ में जुड़ने का है। यह समय आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर नव आधार देने का है और इसी नव आधार के साथ में आपको चलते चले जाना चाहिए। वहीं पर नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप कुछ भी नएपन की ओर जाना चाहते हैं तब भी कहीं आपको रुकने और थकने की आवश्यकताएं नहीं है। तो यह था बुध का होने वाला मकर राशि में संचरण का आधार। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।